हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। और हमारा ये प्रोजेक्ट है फॉल्ट डिटेक्शन ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में कोई भी फॉल्ट हमारे ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आते हैं तो इस प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन टावर में 3 फेज RYB, जैसे कि आप देख पा रहे हैं RYB, रेड, येलो और ब्लू। ट्रांसमिशन टावर को सेट करके सर्किट में इसमें कुछ वायर की और बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में बताया क्या गया है, अगर किसी भी प्रकार की फॉल्ट किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे होती है वो हमारे कंट्रोल रूम में और फ़ोन पे मैसेज GSM के थ्रू आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि यदि ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी लंबी लाइन होती है और किसी प्रकार की फॉल्ट आती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी समस्या होती है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 300 वाट की बल्ब लगी हुई है। जैसे कि एक बल्ब है, जैसे कि इसमें सप्लाई आने के बाद यहाँ पे 100 वाट की बल्ब है। और ये बल्ब है जैसे कि किसी प्रकार की फॉल्ट होगी यदि इस ट्रांसमिशन लाइन में तो डिटेक्ट होगी और ये बल्ब जल जाएगी। और ये बल्ब है यदि इस ट्रांसमिशन लाइन में किसी प्रकार की ओवरलोड होती है तो इस बल्ब पे बल्ब जल जाएगी। इसके साथ ही हमारा वहाँ पे अलार्म सिस्टम जो लगा हुआ है वो डिटेक्ट हो जाएगा और वहाँ से इंडिकेट करेगा। उसके साथ ही एक और फीचर इसमें, यहाँ पे जैसे कि आप LCD देख पा रहे हैं, इस LCD में आपको फॉल्ट की डिटेक्शन आ जाएगी, स्मोक डिटेक्शन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि स्मोक डिटेक्शन लगा हुआ है। इसमें क्या है, यदि किसी प्रकार की कोई भी फॉल्ट होती है जहाँ से धुआं या कुछ भी आती है तो यहाँ से डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम पे मैसेज आ जाएगा, LCD पे और फ़ोन पे दोनों। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि फ़ोन पे मैसेज कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने सुविधा लगाया। यहाँ पे एक GSM मॉड्यूल सेट किया जिसके अंदर एक सिम कार्ड लगती है। और GSM मॉड्यूल को कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आपके एक रजिस्टर्ड नंबर जो प्रोग्रामिंग के थ्रू डाला होता है वहाँ पे आपका मैसेज आ जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक इसका छोटा सा ट्रायल। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट सप्लाई जहाँ से आप 220 वोल्ट का प्लग में इनपुट करेंगे। यहाँ पे प्लग में इनपुट करने के बाद जैसे कि मैंने सप्लाई दिया, जैसे ही सप्लाई दिया तो यहाँ पे लाइट आ गया। यहाँ पे लाइट आ गया, आपको दिखा दूँ कि GSM मॉड्यूल में भी लाइट आ गया। यहाँ पे आप जैसे कि ध्यान से देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट मॉनिटरिंग। यदि किसी भी प्रकार की फॉल्ट होगी तो इस यहाँ पे इस डिस्प्ले पे मॉनिटर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे 6 टावर हैं। आप जैसे कि अच्छे से देख पा रहे होंगे 6 टावर। और 6 टावर में किस टावर में कहाँ पे फॉल्ट है आपको यहाँ पे लगी हुई है 6 टावर की एक सिस्टम सेट करके हम लोगों ने रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, जिस भी टावर में फॉल्ट आएगी तो इस टावर में यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, रेड लाइट जल जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको चलिए शुरू से इसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि लगी हुई है स्विच से क्या है कि स्विच बेसिकली 2 वायर को आपस में शॉर्ट करने का काम करती है बेसिकली। एंड यदि लाइन टू लाइन फॉल्ट होती है, हम लोगों ने इनपुट दे चुका है और इनपुट आ गई है यहाँ पे, जो कि इनपुट है 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट की इनपुट देने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्विच लगाया हुआ है। जैसे कि कभी भी फॉल्ट होगी तो 2 लाइनों के बीच फॉल्ट होगी, या ग्राउंड टू लाइन फॉल्ट होगी, या ट्रिपल लाइन फॉल्ट होगी। तो आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्विच को ट्रिप किया, जैसे ही जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्विच लगी हुई है। इस स्विच को हम लोगों ने जैसे ही ट्रिप किया था आपने देखा कि एक LED एक बल्ब जल गई। इसके साथ ही वहाँ पे बजर भी बज गया। बजर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन वायर ब्रोकन और मैसेज सेंडिंग, जो कि GSM के थ्रू हमारे फ़ोन पे मैसेज भी जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखिए जैसे ही हम लोगों ने वहाँ से ट्रिप को बंद किया अपने स्विच को, यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई। तो चलिए तो फर्स्ट हो गया। अब चलिए सेकंड अपने फंक्शन की ओर आप ले चलते हैं, ओवरलोड फंक्शन। तो ओवरलोड फंक्शन में क्या होगी, जैसे कि किसी भी लाइन में से आप यदि लाइन चोरी करने की कोई कोशिश करता है या किसी भी प्रकार की ओवरलोड होती है तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक होल्डर है जहाँ पे एक हम बल्ब लगाते हैं। देखिए जैसे ही बल्ब लगाए तो ओवरलोड का बजर यहाँ बज रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड, एक्सीड और मैसेज सेंडिंग दोनों ऑप्शन आ रहे हैं और साथ में ही बजर बज रहा है। तो चलिए इस बल्ब को निकाल लीजिए हिमांशु जी आप। हाँ, तो आप
देख लिए दूसरे फंक्शन। चलिए अब तीसरे फंक्शन आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट मॉनिटरिंग, और तीसरी फंक्शन है हमारी स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर क्या होगा, जैसे कि किसी भी लाइन में किसी प्रकार की आग लगती है या कुछ किसी प्रकार की स्मोक वहाँ पे जाते हैं, तो ये डिटेक्ट करके हमारे फ़ोन पे मैसेज कर देगा, साथ ही कंट्रोल रूम में मैसेज आएगा, साथ ही डिस्प्ले पे आपको बता देगा कि आखिर समस्या क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं। बिट्टू बाबू, आप अगरबत्ती जला के और स्मोक वहाँ पे ला के दिखाइए एक बार। जी बिट्टू जी, तो हम चाहते हैं आपको बिट्टू बाबू कुछ दिखाएं। अभी कुछ समस्या होने के कारण फैन बंद करना पड़ा ताकि माचिस की तिल्ली बंद ना हो। तो आपको बता दूं, चलिए बिट्टू बाबू की अभी माचिस की तिल्ली जल चुकी है और साथ में अगरबत्ती भी जल चुकी है और धुआं भी आ चुका है। चलिए तो धुआं को आप लाइए स्मोक डिटेक्टर के पास गाइस। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही स्मोक इसके अंदर जाएंगे ये डिटेक्ट कर लेगा। अभी तक नहीं गए जी, लोग काम कर रहे हैं। हाँ देखिए जैसे ही वहाँ पे स्मोक गया, देखिए हटा रही है स्मोक को ले जाइए जी, आप काहे से कर रहे हैं। देखिए जैसे ही स्मोक गया, हम देखिए स्मोक डिटेक्टेड साथ में बजर बज रहा है वहाँ पे, और हमारे फ़ोन पे मैसेज भी चले जाएंगे। देखिए मैसेज सेंड। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपको हमारे मॉडल कैसे लगे गाइस, एक बार कमेंट बॉक्स में आकर आप ज़रूर बताइए कि आपको यह मॉडल कैसा लगा, और इसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट है आपको भी बताएंगे, लेकिन ज़रूर आप कमेंट में बताइए इसमें किस प्रकार की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके गाइस, थैंक यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था कि 6 टावर लगे हुए हैं, और 6 टावर में 6 टावर से हम लोग कनेक्शन को अलग अलग से यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जो 6 टावर लगे हुए हैं, इस 6 टावर में से हम लोगों ने एक स्विच लाया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि मानिए टावर नंबर फर्स्ट में किसी प्रकार की फॉल्ट होती है, देखिए उसको देखिए टावर नंबर 1 में किसी प्रकार की यदि फॉल्ट होती है तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ से एक स्विच देकर सेट किया हुआ है। जैसे टावर नंबर फर्स्ट में आया, यहाँ लाइट ब्लिंक हुआ, और ये लाइट हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा या टावर पे रहेगा, जिससे पता चलेगा कि टावर नंबर 1 में फॉल्ट है, यहाँ कंट्रोल रूम की लाइट जल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टावर नंबर जैसे कि मान लीजिए 3rd में किसी प्रकार की फॉल्ट हुआ, टावर नंबर 3rd लाइट जली, यहाँ पे 3rd नंबर ब्लिंक हुई। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ 18 फॉल्ट आएंगे। तो चलिए हमने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है आपको, और आई थिंक आपको समझ में आ भी गई होंगी अच्छी तरह। इसके अलावा हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी अच्छे से काम करने की कोशिश की है, और उसके अलावा हमारे टीम मेंबर्स बिट्टू कुमार एंड हिमांशु गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हमारा काफ़ी योगदान निभाया, और इस प्रोजेक्ट को अच्छा से अच्छा करने का काम किया है। इसके ही साथ में आपको बोले कि चलिए अब इस प्रकार से अपने स्विच को ऑफ करते हैं, और इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।